बेटा आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनल ग्लैंड। बेटा एड्रेनल ग्लैंड की हम लोकेशन की बात करें तो ये जो ग्लैंड है ना, ये मौजूद है आपकी किडनी जो है इसके बिल्कुल ऊपर होता है। और ये ग्लैंड टोटल आपकी बॉडी में दो होते हैं, यानी कि ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं। ये मौजूद है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हमारे पास दो किडनी है तो ये ग्लैंड भी हमारे पास दो हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं बेटा ये पेयर्ड होते हैं, टॉप ऑफ द किडनी होते हैं। इसका वजन होता है 5 ग्राम, इसका वेट होता है। और इसकी टोटल होती है दो रीजन्स। बेटा एक रीजन होती है एड्रेनल ग्लैंड की, इसको हम कहते हैं आउटर रीजन व्हिच इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि आपके टोटल 3 हार्मोन बनाती है। और इस एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो वेट होता है, वजन, वो 4 ग्राम तक होता है। यानी कि एड्रेनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन जो है ये सबसे बड़ी रीजन है। 80% होता है आपका टोटल एड्रेनल कॉर्टेक्स आपके एड्रेनल ग्लैंड का। फिर आती है इनर रीजन व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रल रीजन, जिसको हम कहते हैं एड्रेनल मेडुला, जो कि आपके एड्रेनल ग्लैंड का 20% होता है। और ये दो हार्मोन बनाती है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये इसकी दो रीजन है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो एड्रेनल ग्लैंड की आउटर रीजन है, लार्जेस्ट रीजन एड्रेनल ग्लैंड की, जो कि बेटा आउटर रीजन है 80% होती है। इसका वजन होता है 4 ग्राम और एड्रेनल मेडुला का 1 ग्राम वजन होता है। ऐसे टोटल वजन हो गया 5 ग्राम। एड्रेनल कॉर्टेक्स 3 हार्मोन बनाती है, एड्रेनल मेडुला 2 हार्मोन बनाती है। ऐसे ओवरऑल आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है ये 5 हार्मोन बनाता है। ये आपके बुक्स सारे जो है उसमें लिखा हुआ है, ये टोटल 5 हार्मोन बनाता है। एक्चुअल में एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना बेटा ये 40 हार्मोन बनाती है, 46 हार्मोन बनाती है, ये बात याद रखें। पर हम जो पढ़ेंगे इसके मेजर हार्मोन्स को पढ़ेंगे, और मेजर हार्मोन इसके 3 है। एक होता है बेटा इस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल, दूसरा होता है अल्डोस्टेरोन, तीसरा होता है एंड्रोजन हार्मोन। ये 3 हार्मोन है जो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स बनाती है। अब ये सारे के सारे हार्मोन है ना ये लिपिड के बने हुए हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन है, ये 3 जो हार्मोन आप पढ़ेंगे, ये तीनों के तीनों हार्मोन बेटा लिपिड के बने हुए हैं। तभी इन हार्मोन्स को हम कहते हैं स्टीरॉयड्स हार्मोन, या इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन, या लिपिड से बने हुए हार्मोन, या इसको हम कहते हैं नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक हार्मोन। और ये टोटल 3 हार्मोन होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कॉर्टिको आपके स्टीरॉयड हार्मोन को, या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को, या कार्टिसोल को। कार्टिसोल जो हार्मोन है बेटा ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस हो, हमारा ट्रामा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, या हम बेटा बीमार जब पड़ते हैं, इन्फेक्शन होती है, डिजीज जब कोई होती है ना हमें, तब हमारी बॉडी में ये कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड की एड्रेनल कॉर्टेक्स से। और इस हार्मोन का बहुत खास काम है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये इसका मेन काम होता है, कार्टिसोल का शुगर लेवल को मेंटेन करना। अब ये आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ना ये अपने आप अपने हार्मोन्स को नहीं प्रोड्यूस करती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से अपने हार्मोन तब छोड़ती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मैसेज देगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देने वाला हाइपोथैलेमस होता है। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई खौफ होता है हमें, या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, या हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो उसका मसला हो जाए, थर्मो रेगुलेशन जब मेंटेन ना हो, या हम बीमार पड़ जाएं, तब हमारी बॉडी में कंडीशन में इस चीज़ों में डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं, स्टिमुलाई को रिसेप्टर मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस छोड़ेगा एक हार्मोन जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस बेटा ये हार्मोन छोड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटी लूब एक्टिव होगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटी लूब छोड़ेगा अपना एक हार्मोन जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा खून के थ्रू यहाँ आपके एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर। फिर एड्रेनल ग्लैंड जो है उसकी जो कॉर्टेक्स रीजन है इसको ये हार्मोन एक्टिव करेगा, ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड का। फिर आपका कॉर्टेक्स रीजन एक्टिव होगा, और कॉर्टेक्स रीजन अपने इसके बदले में 2 हार्मोन छोड़ेगा खून में। इन 2 हार्मोन का नाम है एक कॉर्टिसोल, दूसरा अल्डोस्टेरोन। तो ऐसे आपका ACTH हार्मोन एक्टिव करता है कॉर्टेक्स रीजन को, एड्रेनल ग्लैंड की। फिर कॉर्टेक्स रीजन अपने 2 हार्मोन छोड़ेगा, कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन। कार्टिसोल को भी हम अब डिस्कस कर रहे हैं, अल्डोस्टेरोन को आगे डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल जो आपके जो भी कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड,
या फिर आपका मिनरलोकार्टिकॉइड और अल्डोस्टेरोन हार्मोन, इन दोनों की सीक्रेशन को कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और अपना इस हार्मोन के जरिए ये कंट्रोल करता है दो हार्मोन की सीक्रेशन को या एड्रेनल ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस सिचुएशन के साथ से ये चीज़ों को हैंडल करता है। तो पहले हम चलते हैं कार्टिसोल की तरफ। कार्टिसोल बेटा तब सीक्रेट होता है जब आपकी बॉडी में लो शुगर लेवल हो, हाइपोग्लाइसेमिया जब कंडीशन हो, जब हमारी शुगर लो होती है। और शुगर लो तब होती है जब हम बीमार पड़ते हैं, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन खाना नहीं खाते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में शुगर नॉर्मल होती है। बेटा ये नॉर्मल शुगर करवाने वाला जो हार्मोन है बीमारी के टाइम, स्ट्रेस के टाइम, परेशानी के टाइम, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम, वो ये कार्टिसोल हार्मोन है। कार्टिसोल एंजाइटी लेवल भी बढ़ाता है, हमारे अंदर डिप्रेशन है, गुस्सा है, ये फीलिंग भी कराता है, शुगर लेवल बढ़ाता है। इसके अलावा कार्टिसोल जो है ना ये आता है और ये काम करता है आपके लिवर में। इसका टारगेट ऑर्गन आपका लिवर होता है। लिवर के अंदर ये कार्टिसोल जाके लिवर में ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनको तोड़ता है। खास तौर पे कार्टिसोल तोड़ता है प्रोटीन को और लिपिड को, स्पेशली प्रोटीन को। फिर प्रोटीन को तोड़ के ये बनाता है अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड से बनाता है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज देता है खून को। ऐसे खून में जो शुगर लेवल लो थी वो नॉर्मल हो जाती है। बीमारी के टाइम आप देखो आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, ताकत होती है, शुगर लेवल नॉर्मल होती है ना, तो बीमारी के टाइम ये शुगर लेवल को नॉर्मल करवाने वाला जो हार्मोन है वो ये है कार्टिसोल। इसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। ग्लूको का मतलब ये ग्लूकोज को बढ़ाता है और कार्टिकॉइड का मतलब ये कार्टिसोल जो रीजन होती है आपकी ओवरऑल कार्टेक्स रीजन, यहाँ से रिलीज होता है। स्टीरॉयड का मतलब है ये हार्मोन लिपिड का बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। इसके अलावा शुगर लेवल बढ़ाने के अलावा ये हार्मोन आपकी बॉडी में बीपी को भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, आपकी बॉडी में ग्लूकोनियोजेंस कराता है, यानी कि कन्वर्जन कराता है आपके लिपिड है, ग्लाइकोजन है और खासतौर प्रोटीन की इनटू ग्लूकोज में। ऐसे ये शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। इसके अलावा कार्टिसोल जो है ना बेटा आपकी बॉडी में जो बोन्स होती है, हड्डियाँ, उसके अंदर बोन मैरो को भी मैसेज देता है। फिर बोन मैरो के मैसेज देता है रेड ब्लड सेलों की प्रोडक्शन का। फिर बोन्स आपका रेड ब्लड सेल बनाते हैं, एरिथ्रोसाइट सेलों को बनाता है। यानी कि कार्टिसोल का एक प्लस पॉइंट भी है कि खून के लाल सेलों को भी ये प्रोड्यूस कराता है बोन मैरो से। ये कार्टिसोल का काम है। इसके अलावा जो कार्टिसोल है ना आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है, ये सारे कार्टिसोल के काम है। कार्टिसोल एक नुकसान भी देता है बीपी को बढ़ाने के लिए। ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम को बाहर निकालता है, कैल्शियम की रिलीजिंग करवाता है। इसके नतीजे में हमारी बोन्स के अंदर बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज। वो करवाने वाला भी एक कार्टिसोल हार्मोन ही होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम पढ़ते हैं अब। तो ये तब रिलीज होता है जब लो शुगर लेवल हो, हाइपोग्लाइसेमिया हो, और इसका काम है बेटा रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये हमारे बीपी को बढ़ाता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकलवा के ये डीमिनरलाइजेशन कराता है, कैल्शियम को निकलवाता है। स्ट्रेस के टाइम ये रिलीज होता है, स्ट्रेस के टाइम या इन्फ्लामेशन के टाइम, एक्सपोजर टू सेवियर टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है बाहर इन्वायरमेंट में तब भी ये हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम ही। अच्छा, ये वर्क करता है लाइक ए ग्लूकागोन। जैसे ग्लूकागोन हार्मोन होता है ना हमारे अंदर जो पेंक्रियाज बनाता है उसके अल्फा सेल, वो हार्मोन भी हमारी बॉडी में शुगर को बढ़ाता है। ऐसे ये हार्मोन भी हमारी बॉडी में शुगर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है लाइक ए ग्लूकागोन। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे हार्मोन जो है ना वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे तीसरा हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, T3, T4। एंड देन आपका ये ग्लूकागोन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, और आपका छठा हार्मोन है, इसका नाम है कार्टिसोल। ये 6-7 जो हार्मोन है ना ये शुगर लेवल को ही मेंटेन कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। उसका रीजन ये बेटा ग्लूकोज लाजमी होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज की वजह से रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन में ही एटीपी बनती है और एटीपी लाजमी होती है हर एक आर्गन, हर एक सेल के काम के लिए या फंक्शन के लिए। खास तौर पे आपका जो ब्रेन है ना ये काम करता ही ग्लूकोज के ऊपर है। बाकी आपके बॉडी के आर्गन जो है ना वो लिपिड के ऊपर भी काम करते हैं, प्रोटीन के ऊपर भी काम करते हैं, पर आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज करता है। ब्रेन आपकी बॉडी का 20 से 30%
ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है ओवरऑल आपकी बॉडी की एनर्जी को, और इसको चाहिए ही ग्लूकोज, क्योंकि ब्रेन को जल्दी जल्दी से एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, और जल्दी से एटीपी देने वाला जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज होता है। इस वजह से ब्रेन को जल्दी ग्लूकोज चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में। यही रीज़न है कि आपकी बॉडी में 6-7 हार्मोन जो है ना वो ग्लूकोज को ही मेंटेन करने में लगे होते हैं, ताकि हमारा ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन चल सके। ब्रेन काम करेगा तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन ही वो ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में सारे जो काम हो रहे हैं इसको रेगुलेट कराने वाला भी ब्रेन ही होता है। अगर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी तो ब्रेन हमारा काम करना छोड़ देगा और हमारी डेथ हो जाएगी, ब्रेन श्रिंक हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चले तो इट इज वर्क लाइक ग्लूकोगोन, और ये कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ये लिवर के अंदर कन्वर्ट करता है आपके प्रोटीन और लिपिड को इनटू ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आरबीसी की प्रोडक्शन कराता है ये आपकी हड्डियों के अंदर, बोन मेरो के अंदर, ये इसका काम है कॉर्टिसोल का। इंक्रीज द शुगर लेवल, शुगर लेवल को बढ़ाना, ये भी इसी का ही काम होता है। अब इसकी वजह से दो बीमारियां भी होती हैं। एक बीमारी का नाम है कुशिंग सिंड्रोम। जब कॉर्टिसोल ओवर सीक्रेट हो, हद से ज़्यादा सीक्रेट होगा ना, इसके नतीजे में हमारी बॉडी में एक बीमारी होगी कॉर्टिसोल की ओवर सीक्रेशन की वजह से। इस बीमारी को हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी होती है बीमारी एडेशन सिंड्रोम। जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल लो हो, कम सीक्रेट हो कॉर्टिसोल, अंडर सीक्रेशन हो, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म जब होगी तब एडेशन डिजीज होगी। अब ये जो नाम है ना कुशिंग और एडिशन, ये साइंटिस्टों की वजह से पड़े हैं जिन्होंने इस बीमारी को डिस्कवर किया था। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर होगा क्या, हमारे बॉडी में बेटा बीपी जो है हमारी वो हाई हो जाएगी, वेट हमारा जो है वो गेन होगा, उसके नतीजे एंजाइटी लेवल है, हमारी ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा हमारी बोन्स जो हैं वो भी कमज़ोर होंगी, क्योंकि ये कैल्शियम को बाहर निकलता है, ज़्यादा कॉर्टिसोल होगा। एंड देन हमारा मूड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। इस डिजीज़ को हम कहते हैं आपकी कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। एडेशन डिजीज में होता क्या है कि कॉर्टिसोल लो प्रोड्यूस होगा जब हम बीमार वगैरह होते हैं एंजाइटी में। जब कॉर्टिसोल लो प्रोड्यूस होगा ना तब हमारी बीपी भी लो रहेगी, शुगर लेवल लो रहेगी, थकावट भी ज़्यादा होगी, फटीग जिसको कहते हैं, और हमारा जो वेट है वो भी धीरे धीरे जो है बेटा क्या होता जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अपनी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, ये सारे प्रोसेस भी कम हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं एडेशन डिजीज़। और ये सारी चीज़ें होंगी, और नासिया भी होगी हमारे अंदर, दिलकच्ची जिसको हम कहते हैं, अजीब सी बना उल्टियों वाला नमूना ये भी होता है, और वीकनेस भी होगी, कमज़ोरी होगी, क्योंकि शुगर लेवल लो होता है ना इसकी वजह से। ये सारे सिम्टम होते हैं आपकी इस डिजीज़ के। तो कॉर्टिसोल को हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरफ। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब है वो हार्मोन जो मिनरल्स को मेंटेन करे, इसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और ये जो हार्मोन है इसका नाम है अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन मिनरल्स को मेंटेन करता है। जैसे हमारी बॉडी में एक मिनरल है जिसका नाम है सोडियम, सोडियम को ये मेंटेन करता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी हार्मोन मेंटेन करता है। अब ये जो आपका अल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये डायरेक्ट रिलीज नहीं होता है एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन से। ये उससे ऐसे होता है कि पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ऊपर से पानी की कमी हो जाए हमारे खून में, बीपी हमारी लो हो जाए, सोडियम लेवल लो हो जाए, तो इन तीन कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारी खून की नालियों में, हमारी किडनी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, बारो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो रिसेप्टर जो है ना ये जो है स्टिमुला को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके सोडियम लेवल है, इसको डिटेक्ट करने वाले ओस्मो रिसेप्टर होते हैं। ऐसे वाटर को डिटेक्ट करने वाले भी ओस्मो रिसेप्टर होते हैं। ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले बारो रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर होते हैं छोटे छोटे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं आपकी खून की नालियों में, किडनी वगैरह में, और आपके हाइपोथैलेमस के अंदर भी। ठीक है बेटा। अब ये रिसेप्टर में से देते हैं किडनी को। जब हमारी बॉडी में लो सोडियम होगा, लो बीपी होगी, लो वाटर होगा, तब ये आपके रिसेप्टर में से देंगे आपके एक्चुअल में हाइपोथैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस से में से देगा किडनी को, फिर किडनी इसके नतीजे में छोड़ेगी अपना एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है रेनिन, RENIN, रेनिन। जब बीपी लो होगा, सोडियम लेवल लो होगा खून में, तब किडनी अपना एक एंजाइम छोड़ेगी खून में। इस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। एक रेनिन आपका स्टमक भी बनाता है, मैदा जो है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन,
स्टमक जो रेनिन बनाता है ना, इस रेनिन में 3 एन आती हैं, RENNIN है, ठीक है बेटा। किडनी का जो रेनिन है ये RENIN है, ये एक एंजाइम भी है और इसको हार्मोन भी हम कहते हैं रेनिन को। स्टमक का अंदर जो रेनिन है इसको हम दूसरे लफ्जों में काइमोसिन भी कहते हैं, ये एक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। किडनी का जो रेनिन है ये आपकी बॉडी में बीपी को मेंटेन कराता है, ब्लड प्रेशर को और सोडियम के लेवल को। तो रेनिन किडनी छोड़ देगी खून में, अभी आपका खून है, किडनी ने छोड़ा रेनिन, ठीक है, ये खून की नाली है पूरी की पूरी, ये खून की नाली है, ठीक है बेटा। तो किडनी ने छोड़ा अपना एंजाइम खून में, इसका नाम है रेनिन। क्लियर? जब कौन सा स्टेज में अपना लो सोडियम लेवल एंड लो ब्लड प्रेशर, किडनी ने छोड़ा रेनिन। अच्छा जी, इसके नतीजे में लिवर छोड़ेगा अपना एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। ये रेनिन जो है ना, ये एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, इसका सबसेट ये है रेनिन का। एंजियोटेंसिनोजिन को ये रेनिन एंजाइम कन्वर्ट करेगा खून के अंदर ही एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है बेटा ये जाएगा आपका आगे चलकर लंग्स में, फिर लंग्स छोड़ेगा खून में अपना एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। फिर एंजियोटेंसिन 2 खून के जरिए जाएगा एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसिन 2। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है यही वो प्रोटीन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से अल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाता है। फिर ऐसे आपका अल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से और ये हार्मोन आ जाएगा आपके खून के अंदर। खून के थ्रू ये हार्मोन जाएगा आपकी किडनी में, इसका टारगेट आर्गन अल्डोस्टेरोन का किडनी होती है। किडनी के अंदर भी ये काम करता है नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन के अंदर भी ये काम करता है कलेक्टिंग डक्ट पे, अल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है। कैसे हुआ देखो, बहुत इजी है। आपकी बॉडी में, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हुआ क्या बेटा, लो बीपी होती है, जब सोडियम लेवल लो होता है तो इस चेन को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस ये मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज देता है आपके किडनी को। किडनी फिर खून में छोड़ती है एक एंजाइम, इसका नाम है रेनिन। रेनिन ये एंजाइम किडनी से निकलकर यहाँ आता है लिवर में, लिवर आपका यहाँ है। फिर लिवर जो है ना ये खून में छोड़ता है एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन को। उस एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जाता है आपके लंग्स के अंदर, ये प्रोटीन खून के थ्रू। फिर लंग्स अपना छोड़ता है एंजाइम, वो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 लंग्स से निकल के आ जाता है खून के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है ये। फिर एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन छोड़ेगी अल्डोस्टेरोन हार्मोन। फिर अल्डोस्टेरोन खून के जरिए आएगा किडनी में, और किडनी में जाके नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम की। ऐसे सोडियम आ जाएगा खून में तो आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। सोडियम जैसे आएगा तो आपके खून में हाइपरटोनिसिस हो जाएगा, उसके नतीजे में पानी भी एब्जॉर्ब होगा, पानी आएगा, सोडियम आएगा, तो ऐसे आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा ये हार्मोन जो है ना वेदो कंस्ट्रक्शन भी कराता है, खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि बीपी भी नॉर्मल हो सके। तो ये दोनों काम कर रहा है, आपकी बॉडी में पानी को भी मेंटेन कर रहा है अल्डोस्टेरोन और सॉल्यूट को भी मेंटेन कर रहा है। सॉल्यूट यानी कि मिनरल यानी कि सोडियम को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अल्डोस्टेरोन ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आता है, ठीक है बेटा। बीपी को भी मेंटेन कर रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा है खून के नाली को कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ऐसे ये काम होता है। तो किडनी आपका ये रिलीज करती है रेनिन को। फिर आपका लिवर जो है, ये लिवर है जो रिलीज करता है एंजियोटेंसिन को, इसके ऊपर रेनिन काम करता है और फिर ये कन्वर्ट होते हैं खून में एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जाता है फेफड़ों में, फिर फेफड़ा अपना एंजाइम छोड़ता है, उसके नतीजे में ये एंजियोटेंसिन 1 जो है उस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है आगे जाता है एड्रिनल ग्लैंड में, फिर जाके ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, फिर एड्रिनल ग्लैंड छोड़ेगा अपना हार्मोन जिसका नाम अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन फिर आएगा किडनी में और किडनी के अंदर ये काम करेगा। तो ऐसे इसका टारगेट आर्गन जो होता है बेटा अल्डोस्टेरोन का, वो टारगेट आर्गन क्या है, किडनी है। किडनी के अंदर भी कौन है, नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के अंदर भी क्या चीज़, कलेक्टिंग डक्ट होती है। इसका टारगेट आर्गन जो है ना बेटा वो कलेक्टिंग डक्ट है। नेफ्रॉन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपके होम्योपैथी चैप्टर में, वो लेक्चर आपका चैनल पे पढ़ा है, उसको थोड़ा देख लें, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के अंदर। ऐसे ये नेफ्रॉन के अंदर आके जो पानी होगा ना जिसको पेशाब कहेंगे, उस पेशाब से ये सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा, सोडियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। फिर सोडियम आपका खून एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे खून में सोडियम लेवल बढ़ जाएगा।
सोडियम जैसे बढ़ेगा तो खून में हाइपरटेंसिव बढ़ जाएगी, इसके नतीजे में वाटर भी खून ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे हो गई उसमें रेगुलेशन, आपकी बीपी नॉर्मल होगी। ये याद रखना, ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब बीपी लो होती है। ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन खून की नाली को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बीपी आपकी हाई हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं रास सिस्टम। रेनिन, रास का मतलब, आर का मतलब रेनिन, ए का मतलब एंजियोटेंसिन, ए का मतलब अल्डोस्टेरोन, एस का मतलब सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें टोटल 4 से 5 ऑर्गन इन्वॉल्व थे। पहला ऑर्गन किडनी था, फिर लिवर, फिर लंग्स, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड एंड देन किडनी। ठीक है बेटा, तो ये था रास सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस हार्मोन का काम क्या है वो आप पढ़ चुके हो। ऑस्मोरेगुलेशन कराना, आपकी बॉडी में वाटर, सोडियम यानी कि मिनरल्स और सॉल्यूट की तादाद को मेंटेन करवाना, ये काम होता है इस हार्मोन का, अल्डोस्टेरोन का। एंड देन रीअब्जॉर्प्शन सोडियम कराता है, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, खून है उसका वॉल्यूम बढ़ाता है पानी को एब्जॉर्ब करके, सोडियम को एब्जॉर्ब करके। ऐसे ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कराता है, खून की नाली को ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि इंक्रीज हो सके बीपी, आपकी जो लो थी बीपी वो नॉर्मल हो सके। ये काम होता है आपके अल्डोस्टेरोन का और इस हार्मोन का। अच्छा जी, तो इसका नाम भी आप समझ गए, मिनरलोकार्टिकॉइड इसको क्यों कहते हैं। आगे चलते, तीसरा हार्मोन है आपकी कॉर्टेक्स रीजन का, इसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है ना बेटा, ये सेक्स हार्मोन इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं, और ये हार्मोन बनाने वाला आपका एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स ने टोटल 3 हार्मोन बना दिए, तीसरा हार्मोन ये एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है ना, ये खास तौर पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मर्दों के अंदर। वैसे लेडीज में भी होता है, औरत के अंदर भी एड्रिनल ग्लैंड में होता है, मर्द में भी एड्रिनल ग्लैंड में, पर मर्दों के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एड्रेजिन हार्मोन का बेटा काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना मर्द औरत के अंदर। मर्द के अंदर जैसे बाल आते हैं, बियर्ड है, दाढ़ी है, मस्टाच, उसकी मूछें हैं, एक्सेली हेयर जो आमपट या बगल वाले जो बाल हैं, या प्यूबिक हेयर हैं जो नीचे वाले बाल हैं, या इसके अलावा हेयर प्रोडक्शन है, डीपिंग ऑफ वॉइस है। मर्द जो है ना, लड़का उसको मर्द कराना, जवान बनाना, ग्रोथ वगैरह उसकी सोच है उसमें तब्दील लाना, ये सारा काम है इसका एंड्रोजन का। ऐसे फीमेल के अंदर ये बाल की प्रोडक्शन से ये सारी चीज़ें XYZ भी कराने वाला है, आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कराना एंड्रोजन हार्मोन होता है। अगर औरत के अंदर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो लेडीज़ के अंदर आपने देखा होगा थोड़ी तो मूछें पैदा होती हैं, वो मूछें पैदा करवाने वाला ये हार्मोन है एंड्रोजन। इस चीज़ को कहते हैं मैस्कुलाइजेशन, मूछें पैदा कराना लेडीज़ के अंदर। कभी कभी तो लेडीज़ में दाढ़ी भी पैदा हो जाती है, ये कराने वाला ये हार्मोन है अगर ओवर प्रोड्यूस होगा तो। और ये जो हार्मोन है ये सेम होता है टेस्टोस्टेरोन की तरह। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसके जैसे नहीं है, वो एक अलग किस्म के हार्मोन है, पर ये सेम होता है टेस्टोस्टेरोन की तरह। एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन इसी का ही टाइप होता है, एंड्रोजन का ही। एंड्रोजन के 5 से 7 टाइप होते हैं जिसको हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ते। अब आगे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट अपनी रीजन इसका नाम है एड्रिनल मेडुला, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड की इनर रीजन है बेटा। ये इनर रीजन आपको नजर आ रही है, ये बहुत छोटी रीजन है, 20% होती है आपके एड्रिनल ग्लैंड की, और ये प्रोड्यूस करती है 2 हार्मोन्स को। और ये जो रीजन में 2 के 2 हार्मोन है, ये मॉडिफाई अमीनो एसिड से बनते हैं हार्मोन, और इस अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड। याद रखना बेटा, एड्रिनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स रीजन है इसमें 3 हार्मोन बनते हैं, ये तीनों के तीनों हार्मोन लिपिड के बने हुए हैं। मेडुला रीजन में जो हार्मोन बनते हैं 2 एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों मॉडिफाई अमीनो एसिड के बने हुए हैं। यानी कि जब अमीनो एसिड टायरोसिन अमीनो एसिड जब मॉडिफाई होगा, जब इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी ना, तब ये अमीनो एसिड कन्वर्ट होगा इन 2 हार्मोन में, एपिनेफ्रिन में और नॉरएपिनेफ्रिन में। और नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं बेटा कैटकोलामाइन भी हम कहते हैं इस हार्मोन को, या बायोजेनिक अमाइन से बने हुए या बायोजेनिक अमाइन भी इसको कहते हैं। ये हार्मोन को चौथे लफ्जों में हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस वगैरह के टाइम ये रिलीज होते हैं हमारे अंदर, फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन करवाते हैं। ये आगे हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो ये सेंट्रल रीजन है, इसका वजन होता है 1 ग्राम, उसका वजन होता है कॉर्टेक्स का 4 ग्राम, टोटल एड्रिनल ग्लैंड का वजन हो गया 5 ग्राम। और ये प्रोड्यूस करते हैं 2 हार्मोन, टायरोसिन से हार्मोन बनते हैं, मॉडिफाइड से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो इसका दूसरा नाम है आपका, एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड कैटकोलामाइंस और बायोजेनिक अमाइन भी इसको कहते हैं। ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। पहले पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है इसका दूसरा नाम है नॉरएड्रेनलिन। ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब कोई एक्सीडेंट की सिचुएशन आ जाए, या कोई हमें जब मारने आता है, या कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए, या कोई हमारे आसपास में आग लग जाए, ऐसी सिचुएशन आती है, फिर हमारी हार्ट बीट वगैरह नहीं बढ़ जाती है, खौफ हो जाता है यूं,
स्ट्रेस वाली कंडीशन जब होती है या गुस्सा कभी आता है, कोई हमें गाली वगैरह देता है, फिर हमारी सिचुएशन नहीं होती है, तब आपने देखा होगा हमारी बॉडी में क्या होता है, बीपी बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मसल कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, हम लाल लाल से हो जाएंगे क्योंकि खून का फ्लो ज़्यादा स्केलेटल मसल में आएगा, हमारे अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें कराने वाले ये हार्मोन है, एपिनेफ्रिन है खास तौर पे, तभी इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, गुस्से वाली हालत को याद करो, बस उसको लिखते जाओ, यही काम है इस हार्मोन के, बस बहुत ईजी है बेटा। अच्छा अब पढ़ते हैं इसको। तो ये मेन हार्मोन है एपिनेफ्रिन। सबसे ज़्यादा जब प्रोड्यूस होता है आपके एड्रेनल मेडुला के अंदर हार्मोन एपिनेफ्रिन में 80%, 20% प्रोड्यूस होता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये नॉर एपिनेफ्रिन माइनर हार्मोन है, एपिनेफ्रिन मेजर हार्मोन है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, 80% होता है, मेन हार्मोन है और ये मोर पोटेंट है। काम कराने की सलाहियत सबसे ज़्यादा एपिनेफ्रिन हार्मोन में एज कम्पेयर टू नॉर एपिनेफ्रिन में। एपिनेफ्रिन हार्मोन खास हार्मोन जो आपके 10 से 12 काम को कंट्रोल करता है। नॉर एपिनेफ्रिन का एक ही काम है बीपी को मेंटेन करना, ठीक है बेटा। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारी बॉडी में। जो नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को फाइट या फ्लाइट कराता है, गुस्सा जो दिलवाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में आता है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में, वो जो न्यूरॉन्स है वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस कराते हैं एक्चुअली, यानी कि हाइपोथैलेमस ही। अच्छा जी, तो इनको दूसरे लेवल कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जो हमारी फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन कराता है हमारे बॉडी में, इंक्रीज करता है हमारे मेटाबॉलिज्म की, यानी कि इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज कराता है हमारे अंदर रेस्पिरेशन को, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं अल्यूला, उनको ये बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में सांस आ सके। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, हवा आएगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी अंदर सेलों में, उतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन हो पाएगी, उतना ज़्यादा एटीपी जनरेट होगा, जितना एटीपी जनरेट होगा उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी डबल ट्रिपल होगी। गुस्से वाले टाइम आप देखा होगा बंदे के अंदर एनर्जी ट्रिपल डबल हो जाती है, ये कराने वाला हार्मोन एपिनेफ्रिन होता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, लिवर के अंदर ये जाके शुगर या ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये ग्लूकोनियोजेंस कराता है, यानी कि ये लिपिड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा आ सके और आपकी बॉडी में एनर्जी डबल ट्रिपल हो सके, ये इसका काम होता है, ठीक है बेटा। तो ये शिवरिंग भी कराता है। आपने देखा हो जो सर्दी वगैरह लगती है तो तब हमें कपकपी नहीं होती है, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये भी इसी का काम होता है, एपिनेफ्रिन का शिवरिंग कराना भी। अच्छा एंड देन ये कराता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिवेशन ऑफ ग्लूकोज या इंक्रीज इन लेवल या अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड, रिडक्शन ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना एपिनेफ्रिन आपकी स्मूथ मसल के अंदर है ना, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, स्मूथ मसल में ये खून के फ्लो को कम करता है, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में खून के फ्लो को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है ताकि इन मसल में ज़्यादा खून आए। ज़्यादा खून आएगा तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी और आपके अंदर एनर्जी डबल ट्रिपल होगी। क्योंकि लड़ाई के टाइम, झगड़े के टाइम, भागने के टाइम, दौड़ने के टाइम, हेल्प के टाइम आपके इन स्केलेटल मसल का ही काम होता है ना, आपके ये हैंड्स का, टांगों का, इन्हीं का काम होता है स्ट्रेस या फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन में, ठीक है बेटा। तो ये सारा काम इनका है। इट रिड्यूस ब्लड फ्लो टूवर्ड स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड हार्ट एंड स्केलेटल मसल। इमरजेंसी में ये हार्ट अटैक के टाइम भी ये दिया जाता है हार्मोन। जब किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है बेटा, तो आप आपने फिल्मों में देखा होगा उस बंदे को लिटा के फिर यूं इंजेक्शन मारते हैं पूरी यूं छाती के ऊपर। किसी बंदे को हार्ट अटैक आता है कार्डियक अरेस्ट, तब उसको लेटा के फिर पूरी यूं सुई मारते हैं यहाँ पे ऐसे दिल पे। वो सुई जो होती है, वो इंजेक्शन जो होती है ना, उस इंजेक्शन में एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है जो कि दिल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ताकि हार्ट अटैक ना हो सके, हार्ट अटैक से हमें कुछ राहत मिल सके। फर्स्ट एड के तौर यूज होता है। इट यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग द हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एज ए इंजेक्शन तौर, फर्स्ट एड के तौर, ठीक है बेटा। ये भी इसका काम हो गया एक्स्ट्रा। अच्छा जी, अब चलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की तरफ या नॉर एड्रेनालिन की तरफ। ये हार्मोन जो है इसका एक ही काम है बेटा, वो बीपी को ही मेंटेन कराता है, बाकी कोई खास इसका काम नहीं है। मेजर हार्मोन ये दारे 15-16 जो काम है इसको कंट्रोल करने वाला एपिनेफ्रिन है। ये कम होता है प्रोड्यूस, 20% होता है और ये माइनर हार्मोन है। ये थे आपके दो हार्मोन जो आपकी एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूस करती है, सेंट्रल रीजन आपकी, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल लफ्जों में कैटकोलामाइन या स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन या फाइट या फ्लाइट करने वाला या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन। अच्छा मजे वाली बात बेटा, ये हार्मोन दो जगह पे प्रोड्यूस होते हैं। एक तो आपके एड्रेनल मेडुला में प्रोड्यूस होते हैं
और आपके न्यूरॉन्स भी इन हार्मोन को बनाते हैं। और ये न्यूरॉन्स के अंदर ये दोनों हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर भी यूज होते हैं नर्व पल्स को ट्रांसफर करने में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये भी इनका काम होता है। ये इसका एक्स्ट्रा पर्पज हो गया। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा डिटेल में आगे देखें तो एनसीईआरटी की ये पॉइंट है, ये जो लाइनें थी ना कि ये कार्टिसोल जो है ये आपकी हड्डियों में रेड ब्लड सेल बनवाता है, या इसके अलावा आपके अंदर ये 3 लेयर होती हैं एड्रिनल ग्लैंड में, ये एनसीईआरटी की पॉइंट है, एनसीईआरटी के बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, तो आपका जो ये एड्रिनल ग्लैंड है इसके अंदर टोटल 3 लेयर होती हैं। अब जब एड्रिनल ग्लैंड को आप देखोगे तो ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, इसमें टोटल 3 लेयर होती हैं। ये ऐसे, ये सबसे ज्यादा आउटर लेयर है, आउटर लेयर का नाम देखो जूना रेटिकुलरस है, ये आपकी इनर लेयर होती है जूना रेटिकुलरस। ऐसे मिडिल लेयर जूना फेसिकुलेटा है, फिर आउटर लेयर जूना ग्लोमेरुलेसा है। ये आपकी टोटल 3 लेयर है, जूना ग्लोमेरुलेसा आउटर लेयर है और जूना फेसिकुलेटा आपकी मिडिल लेयर है। आउटर लेयर का नाम है जूना रेटिकुलरस। सबसे ज़्यादा ये लेयर्स आपकी हैं, ओवरऑल 3 होती हैं इनर मोस्ट लेयर। तो बहुत ईजी है, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर जूना रेटिकुलरस, जूना फेसिकुलेटा मिडिल, जूना ग्लोमेरुलेसा आउटर लेयर, ये टोटल 3 लेयर हैं। आप पढ़ो या ना पढ़ो, सिंध टैक्स वाले, पंजाब है फेडरल टैक्स वाले बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को याद ना करें, एनसीईआरटी के बच्चे हैं वो इन 3 लेयर्स को भी याद कर लें। ठीक है बेटा, बाकी ये जो हार्मोन है, ये जो काम है, ये सारी चीज़ें हमने जो डिटेल में पढ़ी है ना, ये आपके एनसीईआरटी है, सिंध है, पंजाब है, फेडरल है, केपीके, इन 5 बुक्स का निचोड़ है। तो ये सारा काम आपको याद करना है। अब इसका ओवरव्यू हम करते हैं बेटा। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है टोटल आपके 2 हैं, टॉप ऑफ द किडनी मौजूद है, और ये आपका वजन रखता है 5 ग्राम। 2 रीजन एड्रिनल कॉर्टेक्स टोटल जो है बेटा ये 3 हार्मोन बनाती है। आउटर रीजन 80% होती है, 4 ग्राम इसका वजन होता है। इनमें 3 हार्मोन है, सारे के सारे 3 स्टीरॉयड के बने हुए हैं या लिपिड के बने हुए हैं। पहला हार्मोन है कार्टिसोल। कार्टिसोल बेटा तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में लो शुगर हो, हाइपोग्लाइसेमिया हो, जब स्ट्रेस हो, एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, या जब हम बीमार वगैरह होते हैं तब ये सीक्रेट होता है। और ये क्या कराता है, रिलीज कराता है कैल्शियम को हड्डियों से, इंक्रीज कराता है हमारी ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस एंड फंक टाइम रिलीज होता है, एक्सपोजर टू सेवियर टेम्परेचर टाइम रिलीज होता है। वर्क लाइक ए ग्लूकागोन, ये ग्लूको नियोजन कराता है लिवर में, ग्लूको लेवल को बढ़ाता है, उस लिपिड्स वगैरह को तोड़ के, प्रोटीन वगैरह को। आरबीसी की प्रोटेक्शन कराता है बोन्स में, इंक्रीज है शुगर लेवल। इसके रहते 2 बीमारियां होती है, कुशिंग सिंड्रोम, एक एडेशन सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम होती है ओवर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल की वजह से, एडेशन डिजीज होती है अंडर सिक्रेशन या लो सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल की वजह से होती है। फिर ये 3 लेयर थी, इनर लेयर जूना रेटिकुलस, मिडिल लेयर जूना फेसिकुलेटा और आउटर मोस्ट लेयर जूना ग्लोमेरुलेसा है। और ये हार्मोन जो ऐसे प्रोड्यूस, पहले स्ट्रेस होगा, हमारी टेंशन होगी, परेशानी होगी, एक्सीडेंट होगा, तब हाइपोथैलेमस सीआरएच हार्मोन छोड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा, एसीटीएस हार्मोन पे एसीटी हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स सिस्टम में करेगा। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स छोड़ेगा अपने 2 हार्मोन जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन। आगे हम पढ़ते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन को। अल्डोस्टेरोन तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में लो सोडियम हो खून में और बीपी हमारी लो हो, तब ये प्रोड्यूस होता है। इसको प्रोड्यूस कराने वाले रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर में से देंगे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस किडनी को, फिर किडनी छोड़ेगा बेटा रेनिन। फिर रेनिन जो है वो करेगा काम एंजियोटेंसिन प्रोटीन को, जो लिवर का प्रोटीन होता है। फिर ये रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 जाएगा लंग्स में। फिर लंग्स जो है इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। फिर लंग्स के बाद ये एंजियोटेंसिन 2 आएगा एड्रिनल ग्लैंड में, कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन को ये एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा। फिर आपका ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करेगी अपना एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन आएगा किडनी में, और किडनी में खासतौर पे नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराएगा और इसके अलावा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सोडियम जैसे आएगा तो हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी तो वाटर आएगा। ये डायरेक्ट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करा रहा है, इनडायरेक्टली करा है टोनिसिटी को बढ़ा के। ऐसे बीपी है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करा है, ऑस्मोसिस करा रहा है हार्मोन। तो इसको हम कहते हैं रास सिस्टम बेटा। ओवरऑल ये हार्मोन कराता है अल्डोस्टेरोन ऑस्मो रेगुलेशन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वेजो कंस्ट्रक्शन और इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये भी इंक्रीज कराता है बेटा, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये भी वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। एंड्रोजन हार्मोन है तीसरा आपका, जो कि सेक्स हार्मोन है, जो सेम है टेस्टोस्टेरोन की तरह, ये मेल फीमेल दोनों में होता है। इसका काम है सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर लाना। अब एड्रिनल मेडुला रीजन थी जो सेंट्रल रीजन है, इसका वजन 1 ग्राम होता है बेटा। ये टोटल 20% आपका ओवरऑल वजन होती है, इसका वेट होता है। सबसे बड़ी रीजन कॉर्टेक्स रीजन है और ये 2 हार्मोन बनाती है। दोनों के 2 हार्मोन जो नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन बनते हैं टायरोसिन अमाइन से, इसकी मॉडिफिकेशन होके
तो इसका जो ओवरऑल हम कहते हैं ना प्रीकर्सर, इन दो हार्मोन का प्रीकर्सर माना जहाँ से हार्मोन बने, वो टायरोसिन होता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कैटकोलामाइन या बायोजेनिक अमाइन भी। एपिनेफ्रिन जो है इसका दूसरा नाम है आपका एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रेनालिन, ठीक है बेटा। और ये मेन हार्मोन है, 80% होता है, मोर पोटेंट है आपके नॉरएपिनेफ्रिन से, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। इमरजेंसी हार्मोन या फाइट या फ्लाइट कराता है, इंक्रीज कराता है हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, फेफड़ों की नालियों को ये वाइड करता है ताकि रेट ऑफ ब्रीदिंग हमारी बढ़ सके, आगे चलकर रेस्पिरेशन बढ़ेगी, इसके नतीजे में एटीपी बढ़ेगी, इंक्रीज होगा हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कराता है, मेटाबॉलिज्म को ग्लूकोनियोजेंस कराता है, एलिवेशन ऑफ ग्लूको लेवल इंक्रीज कराता है, लंग्स में इन चीज़ों को तोड़ के ग्लूकोज वगैरह, ग्लाइकोजन वगैरह को, लिपिड को, प्रोटीन को, रिड्यूस द ब्लड फ्लो टूवर्ड द स्किन एंड डाइजेस्ट सिस्टम यानी कि स्मूथ मसल की तरफ, एंड देन इंक्रीज ब्लड टूवर्ड आवर हार्ट एंड स्केलेटल मसल की तरफ यानी कि कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल की तरफ। इमरजेंसी टाइम या हार्ट अटैक के टाइम भी दिया जाता है एज ए फर्स्ट एड के तौर। आखिरी हार्मोन था नॉरएपिनेफ्रिन जो कि माइनर है, 20% है, और इनका काम है मेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ये था ओवरऑल एड्रेनल ग्लैंड। कोई सवाल, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन तो ज़रूर पूछें, और वीडियो जो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो आपको पढ़ना हो तो उसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब पहले मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर पहले लिख के, ताकि टाइम आपका बच सके, वो बच्चे ज़्यादा कहते भी हैं। आखिर में जब ये आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। अलग अलग बुक्स की सीरीज शुरू करूँगा। सिंटेक्स के लिए अलग वीडियोस में रिकॉर्ड करूँगा, पंजाब वालों के लिए अलग करूँगा, फेडरल वालों के लिए अलग करूँगा, केपी के वालों का बुक अलग से उसकी वीडियो बनाऊँगा, और एनसीईआरटी के लिए भी अलग लेक्चर बनाऊँगा। और वहाँ पे मैं पढ़ाता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, ऐसे मेथड जो है वो यूज़ करूँगा। फिलहाल आप इसको याद करो अच्छी तरह, और इसमें आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे ये चीज़ों से, ठीक है बेटा। अच्छी तरह पढ़ो, मेहनत करो, और एमडीकेट भी होने वाला है 15 दिसंबर 2024 को। उसके सवाल इसी से आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और यही चैप्टर आपका आगे कनेक्ट है रिप्रोडक्शन के साथ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में। वहाँ पे भी इसी हार्मोन्स के अंदर भी सवाल आते हैं, FSH आपका, LH है, ये जो भी हार्मोन इसको हम आगे पढ़ेंगे गोनेस्ट टॉपिक में, ठीक है बेटा।